स्टार्ट करते हैं। सो वी कम टू दिस पार्ट। जस्ट 1 second। सो आपने बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी लास्ट क्लास किए थे। वी डिड आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी, ठीक है ना। आपको क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, बताइएगा प्लीज। स्क्रीन दिख रहा है क्या, जस्ट कंफर्म कीजिएगा। अब YouTube का चैट मैं देख रहा नहीं हूं। अब जो कम्युनिकेशन है वो अपना टेलीग्राम चैनल से हो रहा है। मैंने स्क्रीन में 3rd क्लास लिखा है। इज इट विजिबल टू यू? टेलीग्राम पे प्लीज बताइएगा। ओके, सुमित ने बोला यस। अब मैं YouTube का चैट नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो आपने कनेक्टेड टेलीग्राम चैनल के थ्रू है। ओके, सो ये अपनी 3rd क्लास है ना, शायद मैंने भूल के 4th क्लास बोल दिया था। ये 3rd क्लास है। तो ये 3rd क्लास जो है उसमें अपना जो टारगेट है वो है करना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आप हेडिंग लिख सकते हैं कॉपी में, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया मेरे से। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ये जो टॉपिक कर रहे हैं अपने, इस टॉपिक में अभी आशी बोल रहा है प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द क्लास। सारे बच्चे तो देख पा रहे हैं यार प्रोवाइज के यूट्यूब चैनल पे। अभी क्या लिंक शेयर करें? प्रोवाइज के यूट्यूब चैनल पे सभी जन देख पा रहे हैं। अभी आप बोलोगे सब प्लीज शेयर द शीट्स ऑल्सो ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। तो यार हम लोग तो जगे हुए हैं, आपको जगना है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो है एकदम लास्ट टॉपिक होता है जो पोर्टफोलियो का आपने करते हैं। और उसमें डिस्कशंस ये होता है कि आपने देखा होगा कि इक्विटी मार्केट्स में वगैरह बातचीत होती रहती है कि रिगार्डिंग अपने को इमोशंस को संभाल के अपना पैसा मैनेज करना चाहिए। इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को संभाल के पैसा मैनेज होना चाहिए। ये अपनी डिस्कशंस होती रहती है कि इमोशन शुड नॉट प्ले रोल। इसका मतलब देयर शुड बी फॉर्मूला प्लान्स, लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला प्लान्स, जिससे डिसाइड हो सके कब पैसा इक्विटी से बॉन्ड में डालना है, कब पैसा बॉन्ड से इक्विटी में डालना है। जरा सा भी इमोशंस एक्ट नहीं करे। फॉर्मूला प्लान्स मतलब एकदम मैकेनिकल करना। तो फॉर्मूला प्लान्स में 3 प्लान्स होते हैं। एक होता है पैसिव बाई एंड होल्ड, दूसरा होता है कांस्टेंट मिक्स, और तीसरा होता है CPPI, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। ये 3 प्लान होते हैं, ठीक है ना। बाई एंड होल्ड, कांस्टेंट मिक्स और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, CPPI, ठीक है ना। कांस्टेंट मिक्स को कांस्टेंट रेशियो ही बोलते हैं। एग्जाम में आज तक इससे केवल इसका सम आया हुआ है, इसका एक सम एग्जाम में आया हुआ है। कांस्टेंट मिक्स का एक सम RTP में दिया हुआ है पर वो आया हुआ नहीं है। मेरे को हमेशा उसका डर लगता है कि वो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। CPPI आया हुआ है और कांस्टेंट मिक्स जो है उसका एक सम RTP में दिया हुआ है बट इट हैज नेवर कम। तो आई एम ऑलवेज अफ्रेड इट में कम। प्लीज आप लोग बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे तुम्हारे पास सपोज 5 लाख रुपया है, 5 लाख तुम्हारा टोटल एसेट्स है, और तुमने 5 लाख में से डिसाइड किया कि इक्विटी में 2.5 लाख पुट करेंगे और फिक्स्ड इनकम यानी बॉन्ड में 2.5 लाख, इक्विटी में 2.5 लाख, फिक्स्ड इनकम को 2.5 लाख पुट करेंगे, आधा आधा। आप लोग क्या नाम बताओगे कि जो 2.5 लाख इक्विटी में पुट कर रहे हैं उसका क्या नाम होता है? जो 2.5 लाख इक्विटी में पुट कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ इट? जो 2.5 लाख इक्विटी में पुट करते हैं उस पोर्टफोलियो का नाम क्या होता है? अभी तक
ओके, डिले होता है ना, तो आवाज आ रहा होगा। गौतम यहाँ पे वॉइस बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, माने कोई वो है ही नहीं जिससे वॉइस बढ़ा सके। मैंने बोला इक्विटी में जो 2.5 लाख लगाए उसका नाम क्या है, उस पोर्टफोलियो का नाम क्या है जो इक्विटी में गया, इक्विटी में जो 2.5 लाख गया उसका पोर्टफोलियो का नाम। यस, जवाब आया सुमित का अग्रेसिव पोर्टफोलियो, अग्रेसिव, ठीक है, अग्रेसिव। और जो फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड में 2.5 लाख लगाए उसका नाम क्या है, जो फिक्स्ड इनकम में 2.5 लाख लगाए। यस, बाकी लोग भी अग्रेसिव नाम दे रहे हैं जो इक्विटी में लगाए थे, अनय, चारू, मुकुल, अशी, अंकुश, गौतम। यस, बॉन्ड वाले का नाम क्या है, डिफेंसिव, करेक्ट बोला मुकुल, डिफेंसिव, बॉन्ड वाले का नाम है डिफेंसिव। अनय, रुचि, रुचि बोल रही है कंजर्वेटिव, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। पूजा, ठीक है, तो 2 पोर्टफोलियो, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव, ठीक है, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव। अब आप ये बताइए मेरे को कि अब देखता हूं किसका दिमाग चलेगा, ये वो बता पाएगा जिसका दिमाग चलेगा। तीनों में से ये जो 3 प्लान ऊपर लिखे हुए थे उनमें से एक प्लान ऐसा है जिसमें अगर शेयर का दाम बढ़ा, शेयर का दाम बढ़ा तो अपने इक्विटी में और पैसा लगाएंगे। बताइए, अगर शेयर का दाम बढ़ा तो इक्विटी में पैसा निकालेंगे नहीं और पैसा लगाएंगे, वो कौन सा प्लान था? अगर शेयर का दाम बढ़ा तो इक्विटी में और पैसा लगाएंगे, कौन से प्लान में था, बाई एंड होल्ड में या कांस्टेंट मिक्स में या सीपीपीआई में? इफ द शेयर प्राइस कीप्स ऑन राइजिंग वी पुट मोर मनी फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी, मोर मनी फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी। लेट मी सी कौन बता सकता है। गलत जवाब है, आयुष गलत जवाब है, विपुल गलत जवाब है, हर्षित का सही जवाब है सीपीपीआई। यस, चारू, ये सब, आशीष, सबका सही जवाब है। जो सीपीपीआई वाला प्लान है उसमें अपने जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ता है बॉन्ड से पैसा लगा के और शेयर में जाते हैं, ठीक है, होता है ना मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम कि राइड द टाइड, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि अभी तो इसमें जान आया है, अभी तो ये बढ़ना चालू किया है, चलो इक्विटी में और ज्यादा लगाते हैं, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट मिक्स है उस पर ठीक उल्टा, कांस्टेंट मिक्स में क्या, अगर इक्विटी का दाम बढ़ेगा तो अपने को रेशियो मेंटेन करना है 1:1, तो अपने इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड में डालेंगे। कांस्टेंट मिक्स वर्ड से पता चल रहा होगा। कांस्टेंट मिक्स में जब इक्विटी का दाम बढ़ेगा ना तो जैसे 2.5 लाख है, 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा, तो 3 और 2.5 5.5 लाख हो गया। बताइएगा, 3 और 2.5 5.5 लाख हो गया, तो दोनों में कितना कितना करना है? मैंने बोला इक्विटी जो 2.5 लाख था वो बढ़ के 3 लाख हो गया है और बॉन्ड 2.5 लाख है। इक्विटी जो 2.5 लाख था वो बढ़ के 3 लाख हो गया, बॉन्ड 2.5 लाख है, तो टोटल 5.5 लाख हो गया। और अपने कांस्टेंट मिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट मिक्स, तो अपने कितना कितना पैसा दोनों में होना चाहिए? इक्विटी जो 2.5 लाख था वो बढ़ के 3 लाख हो गया, दाम बढ़ गया शेयर का, और बॉन्ड में 2.5 लाख है, तो अपने 5.5 लाख को कैसे करते हैं कांस्टेंट मिक्स में? यस, जवाब आया, आयुष का जवाब आया, गौतम का जवाब आया, विपुल का जवाब आया, मिताली, चारू, 2,75,000 ईच, निकिता, हर्षित, ओके, नेहा, 2,75,000 ईच। तो कांस्टेंट मिक्स तो इतना इजी है, ठीक है, उसमें 1:1 वापस से मेंटेन करना है, ठीक है। कांस्टेंट मिक्स का सम मेरे को लगता है एग्जाम में आएगा, और अगर वो आएगा तो लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, नॉट बिकॉज वो टफ है, बिकॉज अपने एग्जाम में जब भी कुछ नया पाते हैं ना और उसको देखते नहीं है, और इतना प्रेशर अपने पास डीटी का, आईडीटी का, एफआर का, लॉ का, ऑडिट का, तो अचानक से संभाल नहीं पाते। रीजन वो है बहुत ईजी, जो आपने बोला वही करना है, आधा आधा करना है अपने को, ठीक है। तो चलिए अपने कांस्टेंट मिक्स वाला सम जो है वो देख रहे हैं, कांस्टेंट मिक्स वाला सम अपने देख रहे हैं, देखते हैं कांस्टेंट मिक्स वाला सम। तो कांस्टेंट मिक्स वाले सम पे जा रहा हूं मैं, जस्ट 1 सेकेंड, शायद ये वाला फाइल है मेरा, यस, ये फाइल खुला है, ये कांस्टेंट मिक्स वाला सम है, आप लोग के पास भी होगा अगर आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, वरना आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग को दिख रहा होगा मिस्टर आदर्श श्रीवास्तव। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ये वाला सम तो आप क्लास में कराए हुए हैं, तो जो कराए हुए चीज है वही वाला कर रहे हैं, क्योंकि मैं नया सम भी ले सकता हूं कांस्टेंट मिक्स का, बहुत सारा सम है मेरे पास, बट प्रॉब्लम ये आएगा छप के यही, बिकॉज इंस्टीट्यूट का यही वाला सम है। तो मैंने एक चीज देखा है कि जो छप के आएगा उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट को अचानक से एक खुशी मिलता है जब आदर्श श्रीवास्तव, अरे यार ये तो श्रीवास्तव वाला सम है, ठीक है, वैसा है। सो एसएफएम पोर्टफोलियो क्वेश्चंस जो है उसके अंदर सेकंड हैंडआउट के अंदर ये क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं, आप लोग रीड कर रहे हैं अपने आप,
ये बंदा रिसेंटली CFA पास किया, रियली सॉरी, लगता है जहां से मैंने या इंस्टीट्यूट ने सम उठाया होगा वहां पे CFA लिखा हुआ होगा, ठीक है, ऑल्दो अपने को CA रिप्लेस कर देना चाहिए था। वर्किंग विथ मनी मैनेजर्स लिमिटेड एट मुंबई, he is aware of the mechanical portfolio management techniques, mechanical formula, and wants to test one of the techniques on an equity fund he has constructed and compare the gains and loss from the technique with those of buy and hold। मार्क्स है उसका, आपको कंपेयर करना है बाई एंड होल्ड से। बाई एंड होल्ड में पूरा पैसा इक्विटी में लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे, कुछ बाई नहीं कुछ सेल नहीं, केवल होल्ड करेंगे, ठीक है, वहां पे मार खाओगे। पैसे बाई एंड होल्ड में पूरा पैसा इक्विटी में जाएगा और वो होल्ड करेंगे, केवल उसको रीवैल्यू करना है। The fund consists of equities only and ending NAV of the fund he constructed for the last 10 months are given below। ठीक है, चलिए देख लीजिए। So तो ये अपने को कोई बता रहा है गौतम की क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 98 इन द बुक है, ठीक है। कोई अगर किसी के पास हैंड आउट नहीं है और बुक लेके बैठा है तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज 98 बुक का है। जाहिर है वो लास्ट 1 साल से जो बुक चल रही है उसकी बात कर रहा होगा गौतम, ठीक है। तो देखिए ये NAV है, NAV ओके, द प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट, नेट एसेट वैल्यू 40, 25, 36, 32, 38। चलिए लास्ट में अच्छा बात है म्यूचुअल फंड 52 पे चला गया, 40 से 52 कुछ तो फायदा हुआ। 40 से 52। Assume Adarsh has invested a notional amount of 20 लाख equally in equity fund and conservative portfolio, जो आप लोग ने नाम लिया था। तो 20 लाख रुपया का 10-10 लाख दोनों में लगा दिया इक्वली, 10 लाख इक्विटी में, 10 लाख कंजर्वेटिव में, बॉन्ड में। 10 लाख इक्विटी, 10 लाख बॉन्ड में। बॉन्ड का दाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मानेंगे बॉन्ड का दाम विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ December 2000, और ये सब एंड का था, दिसंबर एंड में 40 है, जनवरी एंड में 25 है, या दिसंबर एंड में होगा 40, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, तो दिसंबर बिगिनिंग का ही 40 है। एंड द टोटल पोर्टफोलियो वाज रीबैलेंस्ड ईच टाइम द NAV ऑफ द फंड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 15%। जब भी 15% NAV चेंज होगा तो रीबैलेंस करना है। रीबैलेंस क्या करना है आप लोग को पता है, रीबैलेंस अपने को करना है हाफ हाफ, जैसे 20 लाख को हाफ हाफ किए वैसे उस समय जो होगा से 22 लाख को 11-11 वैसे करेंगे। You are required to determine the value of the portfolio for each level of NAV following the constant ratio plan। ठीक है, ये अपने को बताना है, ठीक है। प्लीज आंसर्स को रेफर मत कीजिएगा, अगर आप आंसर को रेफर करेंगे तो कोई सच्चाई नहीं होगी सम को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी स्टार्ट एंड अपने एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम मंथ, स्टार्ट कीजिए प्लीज, कोई कॉपी मत देखिएगा, कॉपी खोल के कोई बोलेगा आंसर्स तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, ये मेहनत का बात है। मंथ के बाद आपने डाल देते हैं कॉलम NAV, मंथ के बाद NAV या प्राइस। थर्ड कॉलम अग्रेसिव पोर्टफोलियो। फोर्थ कॉलम कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो यानी बॉन्ड वाला। फिफ्थ कॉलम टोटल, बिकॉज टोटल का ही तो हाफ हाफ करना है, टोटल। सिक्स्थ कॉलम एक्शन यानी कितना शेयर्स बाई या सेल करेंगे, एक्शन में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस। लास्ट कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, प्लीज डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग। और लास्ट कॉलम बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो। नॉर्मली राइटिंग पैड मेरे सामने रहता है, पर यहाँ पे जो राइटिंग पैड साइड में है इसलिए दिक्कत होती है लिखने में, ठीक है। तो आप प्लीज सब्सटेंस पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म पे नहीं। बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो, तो ये कॉलम हमने बनाई है, होप आपने बना ली होगी। मंथ, NAV ये तो कॉपी करना है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, टोटल, एक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो, ठीक है ना। ओके, तो गौतम मेरी हंसी उड़ा रहा है, बोल रहा है योर राइटिंग इज ऑसम, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है भाई क्या बोलना चाह रहे हो। मंथ दिसंबर, तो दिसंबर में NAV दिया हुआ था 40, हमारे पास 20 लाख था, हमने 10 लाख इसमें लगाया और 10 लाख इसमें, ओके। टोटल हो गया 20 लाख, और कितने यूनिट्स हो गए अपने पास, 10 लाख को 40 पे लगाओ ना, कितने यूनिट्स हो गए, 10 लाख को 40 पे लगाए तो कितने यूनिट्स। प्लीज आंसर चीटिंग करके मत बोला, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं, प्लीज चीटिंग नहीं करना, साथ में कर रहे हैं अपने। 10 लाख बाई 40 कितने यूनिट्स अपने पास हैं म्यूचुअल फंड के, 10 लाख बाई 40 कितने सारे यूनिट्स म्यूचुअल फंड के हैं अपने पास।
25,000 यूनिट क्या, ओके 25,000, सॉरी एक्शन में नहीं आएगा, वहां आएगा 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, ठीक है ना। और ये जो बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो है ना, इसका वैल्यू भी 20 लाख है, पर अब से मैं इसको भरूंगा नहीं, इसको लास्ट में भरेंगे। तो बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो का आप लोग भूल जाइएगा, बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो से कोई मतलब ही नहीं है, ऑल्दो मैंने 20 लाख लिख दिया उसमें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के बाद जैन में आए, और जैन में एनएवी क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। जैन में जो एनएवी दिया हुआ वो दिया हुआ 25। क्या 40 से 25 15% से ज्यादा गिरावट है? क्या 40 से 25 15% से ज्यादा गिरावट है? यस ऑब्वियसली है, ठीक है ना। 40 से 25 इज अ फॉल ऑफ मोर देन 15%, यानी अपने को डेफिनेटली इसमें रीबैलेंस करना है। पर एक बार रीवैल्यू करते हैं फिर रीबैलेंस, पहले रीवैल्यू फिर रीबैलेंस। तो रीवैल्यू करना चालू कर रहे हैं, तो हमारे पास 25,000 यूनिट थे, ठीक है ना, और उसका वैल्यू 25 के हिसाब से कितना हुआ, 25,000 इंटू 25, तो चारू ने बोला 6,25,000, सुमित बोल रहा है 37.5% गिरावट है, यस, और अपने को 15% गिरावट पे एक्शन लेना था। तो 25,000 इंटू 25 6,25,000, और जाहिर है बॉन्ड का वैल्यू तो सेम है 10 लाख, तो बहुत बर्बादी हुई, अपना पैसा बचा है केवल 16,25,000, ठीक है, 16,25,000, ठीक है। तो ये बाजार जब गिरा था 23 मार्च को, जब बाजार गिरा था तो बाजार करीब 35% 40% गिरा था इंडियन मार्केट में, जो बाजार गिरा था। लगता है ऐसा कुछ फॉल आया होगा जिससे 37.5% म्यूचुअल फंड का यूनिट गिर गए, ठीक है। तो 16,25,000 एक्शन बाद में दिखाएंगे, पहले वापस से 25,000 यूनिट, और लास्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, लास्ट कॉलम में मत आइए आप लोग, अभी लास्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अब अपने को रीबैलेंस करना है। तो रीबैलेंस में आप लोगों ने बताया था कि हम लोग क्या क्या अमाउंट करेंगे, बताइए। 1:1 करना है, चिराग ने आंसर दिया है, मैं और लोग का वेट कर रहा हूं। रीबैलेंस करना है, तो रीबैलेंस करना है 1:1, तो 16,25,000 का हाफ। चिराग शायद आपका रॉन्ग आंसर हो गया है, 8,12,500 विपुल बोल रहा है, 8,12,500। चारू बोल रही है 8,12,500, 8,12,500 के वो 16 लाख का आधा। ये सब जन बोल रहे, मुकुल, अनय, गौतम, पूजा, ठीक है। 8,12,500 लिखते हैं, 8,12,500 दोनों में कर दिए, यानी कुछ पैसा इक्विटी से निकाल के अपने, सॉरी बॉन्ड से निकाल के इक्विटी में डाल दिए। तो ये देखिए आपने कितना पैसा डाला, आपने इक्विटी को यहां से यहां पहुंचाया, तो आपने 25 के रेट पे कितना यूनिट्स खरीदा, निकालिए। 8,12,500 माइनस 6,25,000, उतना पैसा डिवाइडेड बाय 25। तो गौतम बोल रहा है 7,500 यूनिट्स बाई किए, आयुष सपोर्ट करा, आशीष सपोर्ट कर रहा है 7,500 यूनिट्स, पूजा, विपुल, नेहा 7,500 यूनिट्स, सुमित, अंकुश, मुस्कान अमाउंट बता रही है, ठीक है, 7,500 यूनिट्स, नेहा। तो ये 16,25,000 ही है, ये 16,25 है, और यहाँ पे बाय 7,500 यूनिट्स, तो अपने हो गए 32,500 यूनिट्स हो गए। तो अपने 32,500 यूनिट्स हो गए, 32,500 यूनिट्स, ठीक है ना। अब जो 32,500 यूनिट्स हो गए, नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो है अपना फेब, वो फेब में एनएवी क्या है, फेब का एनएवी है 36, फेब का एनएवी है 36। तो क्या 25 से 36 15% से ज्यादा बढ़ावत है क्या? 25 से 36 इज इट मोर देन 15%? 25 से 36 इज इट मोर देन 15%? मोनेश बोल रहा है आज आवा पे क्लास नहीं है क्या? जाहिर है नहीं है, आज ये नॉर्मल क्लास हो रही है ना, कल से क्लास सुबह और शाम को है, जो बात हुई थी। कंफ्यूज मत करो हम लोग को भाई मोनेश, ठीक है। यस 15% से ऊपर है, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी आधा आधा होगा रीवैल्यू करने के बाद। चिराग बोल रहा है 44% है, तो 15% से ऊपर है। चले तो उस केस में चलिए पहले रीवैल्यू करते हैं। ये 36 है, तो आप बताइए 32,500 यूनिट्स इंटू 36, 32,500 यूनिट्स इंटू 36, बताओ 32,500 यूनिट्स इंटू 36, बताओ स्नेहा। यस विपुल ने बताया, क्या बताया? इक्विटी 11,70,000, बॉन्ड 8,12,500, इक्विटी 11,70,000, ठीक है ना, और बॉन्ड 8,12,500। तो जो टोटल है, यस पुलकित टोटल बताओ, टोटल आ गया अपना कितना, व्हाट इज द टोटल? 11,70,000 प्लस 8,12,500, मेरे से मिस हो गया था। यस नेहा टोटल क्या है? चिराग टोटल क्या है बताइए?
ओके, टोटल है, चारू बता रही है 19,82,500, 19,82,500 टोटल है, करेक्ट, 19,82,500। ओके, यहाँ पे डैश और यहाँ पे 32,500। चलिए अब हाफ ऑफ करते हैं, अब हाफ ऑफ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने पहुंच गए फेब में वापस से, फेब में वापस से, 2 बार फेब, जैसे 2 बार जैन था, 36 एनएवी है। हाफ ऑफ बताइए, हाफ ऑफ बताया, विपुल ने बोला, मुस्कान, विपुल, चारू, गौतम 991,250, चिराग, अभिजीत, ओके, अक्षत, अनय, हर्षित 991,250, 991,250, इश ने बोला, ठीक है, आशी 991,250। तो 991,250 में 2 बार लिख रहा हूं, 991,250 टोटल वही है जो था 19,82,500, ठीक है ना। और अपने अब कितना यूनिट्स सेल कर रहे हैं, देखिए होगा, सेल कर रहे हैं 11,70,000 को 991,250, यानी कितना यूनिट सेल कर रहे हैं। ओके, जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 36। तो नेहा बोल रही है 4,965 यूनिट सेल कर रहे हैं, गौतम, पंकज, अनय, पुलकित, आशी 4,965 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। और मनीष बोल रहा है कि उस केस में यूनिट्स बचेंगे, 4,9 कितना 65 सेल कर रहे हैं, सेल 4,965 यूनिट्स, करेक्ट है। तो कितने यूनिट्स बचे, तो कितने यूनिट्स बच गए, कितने यूनिट्स बच गए बताइए प्लीज। 32,500 माइनस 4,965, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो बचे हैं वो है 27535, 27535 यूनिट्स, 27535 यूनिट्स, इतने यूनिट्स बचे हैं, इतने यूनिट्स बचे हैं, ठीक है ना। अब फटाफट सम को देख के बताइए कहां पे एक्शन नहीं होगा, कौन से चेंज में एक्शन नहीं होगा, माने जहां हाफ ऑफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देख के बताइए कौन से मंथ में रीबैलेंसिंग नहीं होगा, कौन से मंथ में रीबैलेंसिंग नहीं होगा। मार्च में नहीं होगा, बिकॉज मार्च में 36 से 32 है, 36 से 32 15% से कमती फॉल है, तो मार्च को 2 बार नहीं लिखना है। अप्रैल में भी नहीं होगा क्या, अप्रैल में भी नहीं होगा, बिकॉज अप्रैल में 32 से 38 है। एक बार अप्रैल चेक करना प्लीज, 32 से 38 कितना परसेंट हुआ, 32 से 38 कितना परसेंट हुआ प्लीज बताइएगा। अप्रैल में 32 से 38 कितना परसेंट हुआ, 6/32, 32 से 38 कितना परसेंट हुआ अप्रैल में, 32 से 38 कितना परसेंट हुआ प्लीज बताइएगा। 18.75%, तो यानी वो तो एक्शन होगा ना फिर, तो यानी अप्रैल में एक्शन होगा। गलती बोला है जिसने बोला अप्रैल में नहीं होगा, तो आपने 36 से 38 गिन लिया, अपने को प्रीवियस वाले से लेना है। 1 मिनट रॉन्ग हो जाता प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फेब से मार्च में 36 से 32 लेस देन 15% है, पर मार्च से अप्रैल में 32 से 38 मोर देन 15% है, तो अप्रैल में होगा। जिसने मिस्टेक किया था एग्जाम में नहीं कर दे, पूरा काट के 0 कर देगा वो, उसको कोई दया माया नहीं है। तो मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा। अप्रैल के बाद मई में नहीं होगा, बिकॉज 38 से 37, मई से जून, जून में भी नहीं होगा, बिकॉज 37 से 42, जून में होगा क्या बताइए। 37 से 42 कितना परसेंटेज है, तो मार्च में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, मेरे ख्याल से जून में भी नहीं होगा, जून में भी नहीं होगा, करेक्ट। जुलाई में भी नहीं होगा, जुलाई में भी नहीं होगा, जुलाई में भी नहीं होगा, और सितंबर में भी नहीं होगा, करेक्ट है। तो कौन कौन से मंथ में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। किसी को भी क्लियर नहीं है तो मेरे को रोक सकता है। अपने को देखना है प्रीवियस वाले से 15% चेंज होना चाहिए। अगस्त में होगा, आई थिंक अगस्त में मोर देन 15% है, ओके। अगस्त में मोर देन 15% है, अगस्त में होगा 43 से 50 इज मोर देन 15%। ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है, क्लियर आई थिंक, ठीक है, एकदम ठीक है। अपने पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं,
मुकुल डिस्टर्ब कर रहा है, बोला दिल्ली में बारिश। ठीक है, तो गाना चला लो, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। सॉरी स्टुपिडिटी। हाँ, मैं बोल रहा था बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो में, बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो में वैल्यू बताओ बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो का। अरे कोई बात नहीं, मुकुल डांट रहा नहीं था यार। 25 के लेवल पे रीवैल्यू करना, 20 लाख बाई 40 इंटू 25, 20 लाख बाई 40 इंटू 25, वैल्यू बताना 20 लाख बाई 40 इंटू 25। बाई एंड होल्ड में केवल वैल्यू करना, 20 लाख 40 पे था तो 20 लाख बाई 40, यानी हमारे पास 50,000 यूनिट है। 50,000 इंटू 25, 12.5 लाख दो बार, 12.5 लाख दो बार, 12.5 लाख दो बार, फिर 50,000 इंटू 36, बताइए 50,000 इंटू 36 दो बार, 50,000 इंटू 36 दो बार, 50,000 इंटू 36 दो बार, वेट कर रहा हूं, 18 लाख, 50,000 इंटू 36 दो बार, वेट कर रहा हूं, 18 लाख, 18 लाख। तो इस तरह बाई एंड होल्ड में कुछ नहीं करना है, जो पूरा 20 लाख रुपया 50,000 यूनिट लिए थे उसको केवल रीवैल्यू करते जाना है, टाइम पास है, ठीक है ना, रीवैल्यू करते जाना है, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए भाई, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं, बिकॉज अपने को प्रोसेस समझ में आ गया है और मोनोटोनस और खराब करके क्लास को कोई सेंस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट का आंसर एक बार देख रहा हूं। यस, इंस्टीट्यूट का आंसर आपके सामने है, देखिए आप लोग। तो इंस्टीट्यूट ने बाई एंड होल्ड का सेकेंड वाला कॉलम बनाया है। बाई एंड होल्ड जो मेरा लास्ट वाला कॉलम था 20 लाख 12.5 12.5 18 18, उन्होंने वो सेकेंड कॉलम बनाया। इससे कोई मार्क्स नहीं कटता है, आपको ये मत बोलना सर इससे मार्क्स काटेगा क्या। और यहां पे इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ नहीं किया, आपने राउंड ऑफ कर दिए थे, 4965.28 यूनिट्स आए हैं, यानी रिमेंबर राउंड ऑफ नहीं करना है। वो जो चोमू चेक करेगा वो इसके लिए मार्क्स काटेगा, 4965.28 लेना है। ओके, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऐसे भी डेसिमल प्लेस में अलाउड होते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स 4 डेसिमल प्लेस तक में अलाउड होते हैं, तो आप लोग प्लीज इसमें राउंड ऑफ मत कीजिएगा। ओके, विजय सोनी को यूट्यूब क्लास का लिंक चाहिए, प्लीज कोई दे दीजिए उनको। ओके, राउंड ऑफ नहीं करना है अपने को। देखो वापस से सम देखने का फायदा क्या होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू एग्जाम, सिट इन द एग्जाम ओनली वंस। हम लोग को इंस्टीट्यूट को जितना हद तक हो सके याद करके इमिटेट करना है, तो आपको आंसर में मार्क करना चाहिए 4965.28 और बगल में डेसिमल लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेसिमल लेना है, ठीक है, डेसिमल लेना है। ओके, अब लास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में आप लोग भूलेंगे। जो बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू 26 लाख है, देखा सेकेंड कॉलम में 26 लाख, और जो अपना कांस्टेंट मिक्स था उसका 23 लाख 59 है, नहीं 24 लाख 6,000 है। 26 लाख रुपया बाई एंड होल्ड का है और कांस्टेंट मिक्स का 24 लाख 6,000 है, दिखा 26 लाख बाई एंड होल्ड का है और ये फॉर्मूला प्लान का 24 लाख 6,000 है। इसका मतलब मैकेनिकल स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म किया है बाई एंड होल्ड से, मैकेनिकल स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म किया है बाई एंड होल्ड से। तो कई बार दुनिया में होता है ना कि दो जन, सुनना प्लीज, दो जन, सॉरी इस ये जो एग्जांपल दे रहा हूं इस एग्जांपल के हेल्प से मैं एक थियरी कवर कर रहा हूं, थियरी सुनना प्लीज, बेतुका एग्जांपल रहेगा पर इससे थियरी कवर होगी। दो जन राम और श्याम स्विमिंग कंपटीशन पे उतरे, स्विमिंग कंपटीशन, और दोनों स्विमिंग के लिए कूद पड़े नदी में। राम आराम से स्विम कर रहा था विदाउट हाथ पैर मारे हुए, और श्याम बहुत जोर से अपने बॉडी का हाथ पैर मार रहा था। टू आवर सरप्राइज राम शोर पे पहले पहुंच गया, श्याम देरी से पहुंचा। रीजन ये है कि राम बहुत बार वेव्स के अगेंस्ट में, सॉरी श्याम बहुत बार वेव्स के अगेंस्ट में अपना फाइट कर रहा था और राम वेव्स को ले जाने दे रहा था। तो कई बार बाई एंड होल्ड पैसिव मैनेजमेंट वर्क्स बेटर देन एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। इस एग्जांपल में वही हुआ है, 26 लाख कुछ नहीं करते वो ज्यादा फायदेमंद था एज कंपेयर टू कुछ किए, और जो कुछ किए उस पर जो ब्रोकरेज लगा, ब्रोकरेज तो यहां दिया हुआ ही नहीं और खराब हो गया, समझ गए। ओके, तो ये आंसर था बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का। ये सब आने का स्कोप है, प्लीज सब जन ठीक से देख लीजिएगा, अब सब जन ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए इस सम से बाहर निकलते हैं, इस सम से बाहर निकलते हैं। ओके जस्ट 1 सेकेंड। यस आई थिंक मेरा फुल स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को अभी, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा कि जो भी टीचर्स लोग ज्यादातर इस तरह से घर पे बैठ के पढ़ाते हैं, वो लोग ऊपर तो फॉर्मली शर्ट पहन लेते हैं और नीचे हाफ पैंट या पैजामा जो ही पहने हुए रहते हैं। तो आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं भी नीचे पैजामा पहन रखा हूं, ठीक है। केवल सामने ऊपर में फॉर्मल शर्ट पहनी हुई रहती है, ठीक है। एनीवेज तो दिस वाज कांस्टेंट मिक्स, अगर ये एग्जाम में आता है तो। और अब अपने सीपीपीआई पे जाने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट सीपीपीआई। तो सीपीपीआई में आते हैं। वंस अगेन मेरे को सीन चेंज करना पड़ेगा। ये सीन में गए, इसको मिनिमाइज किया और ये व्हाइट बोर्ड खुल गया। चलिए तो सीपीपीआई का फुल फॉर्म, यस सीपीपीआई का फुल फॉर्म, सीपीपीआई का फुल फॉर्म सीपीपीआई का फुल फॉर्म अभी प्रवीण शर्मा सर के ग्रुप का लिंक मांग रहा है, अभी बाद में मांग लेना, अभी मत मांगो प्लीज। कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, ठीक है ना, बहुत भारी भरकम नाम है और वो नाम कुछो काम का नहीं है। ओके वो नाम से 1 मार्क्स भी नहीं आएगा। तो आप ये बताइएगा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, वो ग्राफ सही है या गलत है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा। एक्स एक्सिस पे शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस, और वाई एक्सिस पे वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। ग्राफ देखिएगा, ये जो ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ सीपीपीआई का है क्या, इसमें नॉलेज चाहिए। एक्स एक्सिस पे शेयर प्राइस है, वाई एक्सिस पे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है, ये ग्राफ क्या सीपीपीआई का है क्या, बताइए। इसमें हो रहा क्या है, शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो जोश में बढ़ रहा है, और शेयर प्राइस गिर रहा है, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो 0 पे पहुंच रहा है। क्या ये ग्राफ सीपीपीआई का है? सभी जन ने बोला है यस यस यस, तो सबका रॉन्ग जवाब है, आंसर है नो। ग्राफ में क्या गलती है देखिए, ग्राफ यहां से होगा, ये है ग्राफ सीपीपीआई का। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। वो आरएफ नहीं है भाई, हर चीज जो ऊपर से स्टार्ट होता है इट इज नॉट आरएफ, ठीक है। आरएफ नहीं है मुकुल, वो है फ्लोर, फ्लोर, ओके फ्लोर है वो, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। फ्लोर माने अगर मेरा पैसा डूबे, अगर मेरा पैसा डूबे तो डूब के कहां पे जाके रुक जाना चाहिए, वो फ्लोर है, ठीक है। तो सीपीपीआई का ग्राफ इज, दिस इज द ग्राफ ऑफ सीपीपीआई। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, किसी को अगर ठीक से समझ में नहीं आया डोंट वरी, आई टेक माई टाइम। अब बताइए ये किसका ग्राफ है जो मैं बना रहा हूं, बताइएगा ये किसका ग्राफ है, बताइए। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और शर्मा के बढ़ रहा है। ये रेड वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और शर्मा के बढ़ रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, शर्मा के बढ़ रहा है। किसका ग्राफ है? यस पीपल बताओ। अक्षत ने बताया, आयुष ने बताया, ठीक है। ये शर्मा शर्मी वाला ग्राफ है, कांस्टेंट मिक्स वाला, ठीक है। ये कांस्टेंट मिक्स वाला ग्राफ है, कांस्टेंट मिक्स वाला। उसमें अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो पोर्टफोलियो हौले हौले बढ़ता है, क्योंकि पोर्टफोलियो को हल्का करके अपने बॉन्ड में पैसा लगाते रहते हैं ना, ठीक है। तो शेयर का दाम बढ़ते जाएगा तो पोर्टफोलियो तेजी से नहीं धीरे धीरे से बढ़ेगा, ठीक है। और आप बताइए बाई एंड होल्ड का ग्राफ कैसा होगा, बताइए बाई एंड होल्ड का ग्राफ कैसा होगा। कोई ड्रॉ करके बता सकता है, अपना फोटो खींच के चेप सकता है, यहाँ पे कोई चाहे तो वर्ड्स में बता सकता है बाई एंड होल्ड का ग्राफ कैसा होगा। बाई एंड होल्ड का ग्राफ बोला मिडिल में होगा, आयुष ने बोला बीच में होगा, विपुल ने बोला,
स्ट्रेट लाइन होगा, मुकुल ने बोला, दोनों के बीच में बीचों बीच स्ट्रेट लाइन, एकदम सही। बाय एंड होल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर आपके टर्म में अगर इससे थियरी आ जाए ना, थियरी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, राइट अ शॉर्ट नोट, तो ये ग्राफ बनना जरूरी है। ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी, न्यू सिलेबस में मेरे को लगता नहीं है थियरी आएगा। न्यू सिलेबस पे ये थियरी आने का स्कोप नहीं है, नहीं है मतलब 0.001% का बात अलग है, पर ओल्ड सिलेबस पे ये थियरी आ सकता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बताइए इन तीनों में से किसको अपने कॉनकेव बोलते हैं, किसको कॉनकेव बोलते हैं, देखते हैं किसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव बताइए इंग्लिश, किसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव। रेड वाले को या ब्लू वाले को या ब्लैक वाले को, किसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव। रेड वाले को या ब्लू वाले को या ब्लैक वाले को, कॉनकेव किसको बोलते हैं। रेड वाला इज कॉनकेव, कॉनकेव मतलब खुला हुआ, तुम्हारी तरफ खुला हुआ ऐसे, अगर ये ना ये कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स होता है तुम्हारी तरफ बंधा हुआ, वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये कॉनकेव होता है। सर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या काम आएगा थियरी में, यहाँ पे जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के स्टूडेंट, और ओल्ड सिलेबस में थियरी आ सकता है। तो जो अपना शर्मा शर्मी वाला है ना कांस्टेंट मिक्स, वो कॉनकेव पे ऑफ है, और जो सीपीपीआई जोश वाला है वो कॉन्वेक्स पे ऑफ है, और जो ये है क्या नाम है बाय एंड होल्ड है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कॉनकेव स्नेक टाइप, बोल रहे सांप, ये सांप ऐसा हो, सांप तो यार ऐसा होता है ना, ठीक है ना, जो भी है जैसे समझ सको, ठीक है। ओके सो सीपीपीआई में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, मैं वेट कर रहा हूं। E इज इक्वल टू सीपीपीआई में फॉर्मूला भाई, गौतम बोल रहे हैं ठुल्लू है कपिल शर्मा का, सही बोला, वो ठुल्लू था ना कपिल शर्मा का। E इक्वल टू एम इंटू ए माइनस एफ, E इक्वल टू एम इंटू ए माइनस एफ। तो A अपना एसेट्स है, टोटल एसेट्स, F अपना फ्लोर है, और M अपना मल्टीपल है, मल्टीपल, ठीक है ना, और E जाहिर है इक्विटी है, एक बार टाइम वेस्ट करे बिना फटाफट बताइए, अगर टोटल पैसा एसेट्स 20 लाख लगाना है पिछले सम में, और अगर पैसा डूबे तो मैं चाहता हूं मेरा पैसा कम से कम 8 लाख हो, और मल्टीप्लायर जो है 1.5 है, तो इक्विटी क्या आया, यानी कि 20 लाख रुपया लगाना है इक्विटी और बॉन्ड में, पर अगर पैसा डूबे तो 8 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, और मल्टीप्लायर 1.5 गुना है, तो कितना पैसा इक्विटी में लगाएंगे। यस प्लीज, मल्टीप्लायर का मतलब कोई पूछ रहा है, बता रहा हूं मैं, रुक जाओ एक बार। 18 लाख आंसर आया है सबका, 18 लाख इक्विटी में 18 लाख लगाना है, तो बॉन्ड में कितना, इक्विटी में 18 लाख लगाना है तो बॉन्ड में कितना, इक्विटी में 18 लाख लगाना है तो बॉन्ड में कितना, 2 लाख है ना, इक्विटी में 18 लाख लगाना है तो बॉन्ड में कितना लगाना है, 2 लाख, ओके 2 लाख रुपया बॉन्ड में, तो 18 लाख इक्विटी में, 2 लाख बॉन्ड में, टोटल 20 लाख। जो इक्विटी है 18 लाख वो गिर सकता है, अगर वो गिरेगा तो टोटल पोर्टफोलियो 20 लाख से कमती होगा, पर उसको 8 लाख से नीचे नहीं जाने देंगे, टोटल पैसा को 8 लाख से नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, टोटल पैसा को। तो सर आपने ऐसा क्यों किए, अगर अपने मल्टीप्लायर को 1 लेते तो इक्विटी कितना आ रहा है, मल्टीप्लायर को 1 लेते तो इक्विटी कितना आ रहा है, यस बताइए रजनी जी, अखिलेश, अगर मल्टीप्लायर को 1 लेते 1 तो इक्विटी में कितना पैसा जा रहा है, मनदीप बताइए, रोहन, प्रत्युष, 12 लाख, तो 12 लाख इक्विटी में जाता, 8 लाख बॉन्ड में, जो कि एकदम नेचुरल है कि तुमको 8 लाख सेफ चाहिए, तो 8 लाख बॉन्ड में, 12 लाख इक्विटी में। बट लॉजिकल ये है कि इवन अ शेयर लाइक वोडाफोन जो बर्बाद हुआ, इवन अ शेयर लाइक यस बैंक, वो जीरो पे थोड़ी गया, तो शेयर मार्केट भी जीरो पे थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सबको पता है कि सब बेवकूफी होगा कि आप 8 लाख बॉन्ड में लगा रहे हैं 12 लाख इक्विटी में, कौन सा आपका 12 लाख जीरो होने वाला है,
तो इसलिए अपने कुछ खेल लेते हैं, अपने थोड़ा ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा देते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लायर का रीजन है, ये मल्टीप्लायर का रीजन है, ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लायर का रीजन। तो ये मल्टीप्लायर अपने को एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, डोंट हैव टू वरी। जो फ्लोर है ना, फ्लोर, वो एग्जाम में जब सम आया था तो दिया हुआ नहीं था। प्लीज स्नेहा यूट्यूब ये सब मत बोलो, अभी क्लास करो, ठीक है ना। सारी क्लास यूट्यूब पे लोड होती है जो ऐसी वाली हो रही है। मैं बोल रहा था कि जो फ्लोर है ना वो एग्जाम में दिया हुआ नहीं था। एग्जाम में क्या लिखा हुआ था सुनिएगा, एग्जाम में जब आया था तो ये लिखा हुआ था कि बाजार मैक्सिमम 60% गिर सकता है, बाजार मैक्सिमम 60% गिर सकता है, 60%। तो 20 लाख का 60% गिराए तो कितना हो गया, 8 लाख। 20 लाख का 60% गिराए तो कितना हो गया, 8 लाख। उससे फ्लोर समझना था, समझ गए। वो और कॉम्प्लिकेटेड वे से दिया हुआ था, बट बेसिकली यही था कि बाजार मैक्सिमम कितना गिर सकता है। तो बोला सपोज 60%, तो 8 लाख फ्लोर आ गया था एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये अपना शुरू में एलोकेशन हो गया। हम लोग 18 लाख इक्विटी में लगाए हैं, आप लोग भी कॉपी कर लीजिएगा फिगर्स। 18 लाख इक्विटी में लगाए हैं, इक्विटी में 18 लाख लगाए हैं, और बॉन्ड में 2 लाख लगाए हैं। आप लोग फिगर्स कॉपी कर लीजिएगा, बिकॉज ये सब ऐसे ही डिस्कस हो रहा है। शेयर का दाम मैं मान रहा हूं, शेयर का दाम, प्राइस ऑफ द शेयर 500 रुपया है, 500 रुपया शेयर का दाम है, 500 रुपया। तो कितना शेयर हमने खरीदा है, 500 रुपया शेयर का दाम है, तो कितना शेयर खरीदा है हमने, 18 लाख बाई 500, 18 लाख बाई 500, 18 लाख बाई 500 कितना, 3600 शेयर, 3600 शेयर खरीदा है, 3600 शेयर खरीदा है हमने, ठीक है ना। 3600 शेयर 500 रुपया के भाव पे, ठीक है। ये चल रहा है अपना 1 जन, ये चल रहा है 1 जन। होप आप लोग कॉपी कर रहे हैं। ये कोई कॉपी नहीं कर रहा है तो दिक्कत होगा उसको, ठीक है ना। 1 जन। अब एग्जाम में जो सम आया था उसमें आरएफ दिया हुआ नहीं था, मैं आरएफ दे रहा हूं। आरएफ इज 7% पर एनम, 7% पर एनम, एंड रीबैलेंस करना है ऑन 1 जुलाई एंड 1 जन। 6 महीना में रीबैलेंस करना है, 1 जुलाई एंड 1 जन। इसलिए जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आरएफ को क्या मानना है, 1.07 पावर हाफ मानना है कि 3.5% मानना है। आप बैल मुझे मार नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं आरएफ को 1.07 पावर हाफ करके मानना है या 3.5% मानना है। आरएफ जो दिया हुआ है 7%, उसको 6 महीने के लिए 1.07 पावर हाफ के हिसाब से माने कि 3.5% माने, 3.5%, ओके, 3.5% के हिसाब से मानना है। यही आप लोग को क्लासेस में सिखाया गया है। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, जान पूछ के आप बैल मुझे मार नहीं करना है, ठीक है। आंसर मैच नहीं होगा, 3.5%। अब कोई बोलेगा सर आई विल अप्लाई ई पावर 0.07 इंटू हाफ, तो भाई तू लगा, ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं है, 3.5% आरएफ मानेंगे। कौन सा 2 चीज है जो आरएफ के रेट से बढ़ता है, बताइए। कौन सा 2 चीज है जो आरएफ के रेट से बढ़ता है, मनदीप बताइए। निकिता, आरएफ के रेट से 2 चीज बढ़ता है इस सम में। 6 महीने बाद 2 चीज आरएफ के रेट से बढ़ेगा, 3.5% से 2 चीज बढ़ेगा। बताइए क्या क्या। विपुल ने बोला, ओके, 2 चीज आरएफ के रेट से बढ़ेगा। बॉन्ड एंड फ्लोर आरएफ के रेट से बढ़ेगा, एकदम सही है। जो बॉन्ड में लगाए हैं 2 लाख रुपया, उस पर आरएफ कमाएंगे, और जो क्या बोलते हैं जो फ्लोर है ना कि मेरा कम से कम 8 लाख रुपया होना चाहिए, तो कम से कम 8 लाख मेरा बढ़ेगा ना, बिकॉज ऐसे कैसे 8 लाख रहेगा 6 महीने बाद। तो ये 2 चीज 3.5% से बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे को 6 महीना बीत गया, आइए 6 महीना बीत गया। होप आप कॉपी भी कर रहे हैं। 1 जुलाई शेयर का दाम हो गया है 600 रुपया। प्लीज बताइए नया वाला फ्लोर क्या होगा, और क्या बोलते हैं एसेट कितना हो गया टोटल, सॉरी इक्विटी कितना हो गया शुरू में, इक्विटी कितना हो गया, एसेट कितना हो गया। अकॉर्डिंगली अपने को नया वाला इक्विटी कितना लाना है और बॉन्ड में कितना डालना है, बताइए। तो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। शेयर का दाम 600 रुपया हो गया है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आशी ने कुछ आंसर दिया है कि फ्लोर 8,28,000 बोल रही है वो।
इक्विटी वो 21,60,000 बोल रही है, आगे मूव कर जाओ, मैं अपने आप आंसर डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग स्क्रिबलिंग कर लो, आप लोग स्क्रिबलिंग कर लो, फ्लोर निकाल लो, नया वाला इक्विटी निकाल लो और बॉन्ड निकाल लो। जो 2 लाख बॉन्ड में लगाए थे ना, 2,16,000 आशी बोल रही है, तो इक्विटी और बॉन्ड को जोड़ दो। जो इक्विटी में 21,60,000 है और जो बॉन्ड में इक्विटी में जो पैसा है और बॉन्ड में जो पैसा है, इक्विटी में जो पैसा है और बॉन्ड में जो पैसा है, दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा। इक्विटी में जो पैसा है, बॉन्ड में जो पैसा है, दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा एसेट्स। और तुमको फ्लोर पता है, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ m इंटू ए माइनस एफ, उससे इक्विटी कितना करना है पता चल जाएगा, उससे इक्विटी कितना करना है पता चल जाएगा। तो इक्विटी कितना था और कितना करना है, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो चीज निकाल लो। तो आशी बोल रही है 23,67,000 इक्विटी शायद आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद। ये आशी बोल रही है, मेरे को नहीं पता है। कोई स्टूडेंट अपने कॉपी का खींचा हुआ सॉल्यूशन शेयर करे, कोई स्टूडेंट अपने कॉपी का खींचा हुआ फोटो खींचा हुआ सॉल्यूशन शेयर करे, जिससे मैं एक बार प्रोसेस को वेरीफाई कर सकूं और बाकी लोग भी जो अटक रहे हैं वो देख सके। कोई स्टूडेंट प्लीज अपने कॉपी का शेयर करे, कोई स्टूडेंट प्लीज अपने कॉपी का शेयर करे। वो एसेट्स 23,67,000 रजनी बोल रही है, कॉपी का फोटो शेयर करे अगर आपने कर लिया है तो। अभी तक कॉपी का फोटो किसी का नहीं आया है, यानी सब जन जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब गौतम बोल रहा है एक बार बोर्ड दिखा दीजिए। गौतम इसलिए मैं बोल रहा था कॉपी कर लो उस समय। 21,60,000 बॉन्ड 2 लाख इंटू 1.035, तो 2,07,000 एसेट्स हो गया। 23,67,000 फ्लोर, 23,67,000 का 40%, ये कहां से आ गया? ये तो गलत है, गलत है। मैं दूसरे दिन का देख रहा हूं गौतम का। $600 इंटू 3,000, 600 इंटू 3,600, 21,60,000 बॉन्ड 2,07,000, टोटल 23,67,000। इक्विटी का फॉर्मूला लगा लिया, 23,08,500 करेक्ट है। मैं लिख रहा हूं वो बोर्ड पे। क्या क्या है? इक्विटी हो गया अपना 3,600 शेयर था इंटू 600 रुपया, तो इक्विटी हो गया अपना 21,60,000, ये इक्विटी है नया। और बॉन्ड जो है 2 लाख था, उस पर 3.5% कमाएंगे इंटू 1.035, तो हो गया 2,07,000, 2,07,000। तो जो एसेट्स है, एसेट्स वो ऐड कर दिए तो हो गया वो 23,67,000, 23,67,000। और जो फ्लोर है अपना, फ्लोर वो है 8 लाख, क्या फ्लोर क्या है? 8,28,000, क्या 8,28,000। तो फॉर्मूला लगाए तो इक्विटी आ गया m इंटू ए माइनस एफ, तो लगाए तो ये आ गया 23,08,500, 23,08,500। तो फिर बॉन्ड कितना आ रहा है? बॉन्ड आ गया जो 23,67,000 था, क्या था? 23,67,000 था, हाँ, माइनस 23,08,500। एक बार देखता हूं कहीं गलत हुआ है क्या मेरे से। आई एम चेकिंग बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। बॉन्ड 58,500 आ रहा है, 58,500 बॉन्ड आ रहा है, यानी कितना ट्रांसफर करना है? 1,48,500। सो ट्रांसफर 1,48,500 फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी। बाई चांस कोई कॉपी करना चाह रहा था, मैंने फटाफट लिख दिया। तो पहली बात तो टेलीग्राम पे लोगों ने आंसर शेयर किया है, आप वहां से भी ले सकते हैं और वैसे यहाँ का भी फोटो खींच सकते हैं। इक्विटी नया वैल्यू 3,600 इंटू 600, बॉन्ड 3.5% बढ़ा, टोटल फ्लोर 3.5% बढ़ा, तो फिर फॉर्मूला लगाए 23,08,500 आया, बाकी का बॉन्ड हो गया और ट्रांसफर कितना किए। ठीक है ना? ओके, तो ये पूरा आंसर आया अपना। एग्जाम में जो सम आया था उसमें आरएफ नहीं दिया हुआ था, तो आरएफ 0 था,
एग्जाम में जो सम आया था अगर वही सम रिपीट होता है तो आरएफ नहीं दिया हुआ था, आरएफ 0 था तो अच्छा ही है। तो उस केस में क्या होता, इक्विटी 21,60,000, बॉन्ड 2 लाख, टोटल 21,60 प्लस 2 लाख 23,60, फ्लोर 8 लाख, माइनस करते वैसे आता, और इजी है कैलकुलेशन। ठीक है, तो एग्जाम में जो सम आया था अगर सेम सम रिपीट होता है तो उस केस में आरएफ नहीं दिया हुआ था। ठीक है ना, ओके। तो ये अपना सीपीपीआई हो गया, तो ये अपना सीपीपीआई हो गया। ओके, चिराग बोल रहा है ट्रांसफर नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हो चिराग, एक सेकेंड। चिराग बोल रहा है ट्रांसफर नहीं समझ में आया, समझा रहे हैं चिराग। ये जो इक्विटी है ये हो गया था अपना 21,60,000, ये इक्विटी का वैल्यू हो गया था 21,60,000, पर फॉर्मूला के अनुसार इक्विटी को अपने को पहुंचाना है 23,08,000। 21,60,000 को पहुंचाना है 23,08,500, तो अकॉर्डिंगली 1,48,500। चिराग, हाँ कोई बात नहीं चिराग, देखो इक्विटी जो है वो अपना रीवैल्यू करके 21,60,000 आया था और फॉर्मूला से अपने को उसको 23,08,500 पहुंचाना है, तो जो डिफरेंस है ये क्लियर है क्या? मुकुल बताओ, मुकुल ने ही पूछा है, चिराग ने ही पूछा है। मुकुल और चिराग ये क्लियर है क्या? इक्विटी वैल्यू करने से 21,60,000 आया था, फॉर्मूला से 23,08,500, तो अकॉर्डिंगली अपने को उसको बढ़ाना है 1,48,500। बॉन्ड भी चेक कर सकते हो, तुमको डबल चेक करना है तो बॉन्ड का वैल्यू आया था अपना कितना 2,07,000 और उसको करना है 58,500, तो उसका माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। सही है ना, ओके ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको। ओके, तो ये अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वाला टॉपिक हो गया। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज क्लियर। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होने के बाद, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होने के बाद एक बार यस ये बताइए आप लोग को एक रिक्वेस्ट जो है जो हो रही है वो मैं निभा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देता हूं कि सर काश जो क्लासेस चल रही है वो ऐप पे चालू कर दीजिए, प्रोवाइज ऐप पे। वो मैं आपका मतलब ख्वाहिश पूरा नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। बट अदरवाइज आपने जो बोला था कि सर आफ्टरनून टाइम पे हमारे ऑफिस से काम आते हैं, इसलिए आप सुबह और शाम कर दीजिए। वो सुबह और शाम मैंने क्लासेस को ट्रांसफर कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। कल से जो क्लास चलेगी, जिनकी क्लास चल रही है लाइव, वो सुबह और शाम पे चलेगी। ठीक है, जो सुबह में एनरोल्ड थे सुबह, शाम में शाम को। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा मन तो दोपहर में था, तो वो पॉसिबल नहीं है, सुबह या शाम को। उसमें भी बाई चांस कोई एक्सेप्शनल केस हुआ जिसको ट्रांसफर करना है मॉर्निंग से इवनिंग में या इवनिंग से मॉर्निंग में, तो आप प्रोवाइज में अगर आपको डालोगे रिक्वेस्ट तो क्या पता वो लोग मान लें, मेरे ख्याल से मान लेंगे। ठीक है ना, बट अदरवाइज ये करना ही क्यों है? आपका जो टाइम था वही वाला टाइम पे आप करो ना। मतलब वो सब जो चीज होती है ना, सुबह आराम से उठेंगे यार, शाम को करते हैं, या शाम को खेलेंगे सुबह करते हैं, सब मत करना प्लीज। ठीक है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से अपना रिवाइज हो गया। उस पर एक टॉपिक बच गया अपना, एवीए पे ही होगी क्लास, ऐप पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो मैंने बोल दिया, वो मेरी असमर्थता है। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू डू इट ऑन ऐप। ऐप अभी भी स्ट्रीमलाइनिंग फेज में, उसमें और चीजें ऐड की जा रही है। इनफैक्ट ये जो क्लास हो रही है अपनी, ये यूट्यूब पे हो रही है, ये ऐप से होनी चाहिए थी ना क्लास, बिकॉज ऐप पे अगर सारा चीज इनेबल्ड रहता तो। बट ऐप में अभी भी प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो रही है, उसके बाद ही वो हो पाएगा। ठीक है ना, एवीए पे होगी। आई एम रियली रियली सॉरी एकदम मन से टुवर्ड्स दोज पीपल जिन लोग क्या बोलते हैं लैपटॉप नहीं जिनके घर पे, और इस वजह से वो क्लास नहीं कर पाए। तो अकॉर्डिंगली उनका हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो ये जो न्यू जनरेशन आ रही है कोरोना के बाद, इसमें एक बात तो पक्का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड एट होम इज टूल्स, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज लैपटॉप। मतलब मैं ये डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, ये फैक्ट है, यथार्थ है। ठीक है, तो आई थिंक जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ भी होता है, जो भी होता है, वहां पे भी फैसिलिटीज ओरिजिनेट करेगी, वेदर जियो हो या एयरटेल हो, ये सब जन अपनी फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। दिस इज अ रियलिटी दैट वी हैव टू ऑल लिव विथ। ठीक है ना, तो इट इज नॉट अ डायलॉग दैट आई एम मेकिंग, बट दिस इज अ ट्रूथ दैट वी हैव टू। ठीक है ना, एनीवेज एक टॉपिक बच गया है जिस पे आते हैं अपने, चलिए एक टॉपिक पे आते हैं। तो वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। बाप रे बाप, शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच।
तो ये जो शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, इसमें अपने को डेटा दिया रहता है स्टॉक्स, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ए बी सी डी दिया रहता है, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 15%, 18% एंड 10%। उसके बाद अपने को दिया रहेगा इनका बीटा, तो बीटा है 0.9, 1.2, 1.9 और 0.8। ठीक है, ये डेटा दिया बीटा का, और दिया रहेगा अनसिस्टमैटिक रिस्क सिग्मा स्क्वायर EI। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो गौर से देख लीजिएगा, वो वेरिएंस दिया हुआ है कि वो SD दिया हुआ है, मैंने वेरिएंस दिया है, तो मैं दे रहा हूँ इसका 225, इसका 200, इसका 400 और इसका, एक सेकेंड, इसका है 144। ठीक है, ये है। तो ये डेटा दिया हुआ, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, दिस इज द डेटा गिवन। स्टॉक्स एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा अनसिस्टमैटिक, एक फिगर को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, एक फिगर को चेंज कर रहा हूं प्लीज। ये 200 था, 200 नहीं है, 250 है। ओके, तो ये फिगर मैंने चेंज, होप आपने कॉपी कर लिया है, अगर कॉपी नहीं करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब अपने पहले स्टेप में क्या करते बताइए, सॉरी, और अलग से दिया हुआ है RM, दिया हुआ है RM, सपोज RM दिया हुआ है अपना 12.5% और वेरिएंस ऑफ मार्केट दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ मार्केट दिया हुआ है, सपोज अपना वेरिएंस ऑफ मार्केट जो है, एक सेकेंड, वेरिएंस ऑफ मार्केट है सपोज 600, वेरिएंस ऑफ मार्केट 600 है। ठीक है, और RF चाहिए होता है क्या इसमें, RF दिया हुआ है 6%, RF दिया हुआ है 6%, ये डेटा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर पहले आपको रैंक करना पड़ेगा ट्रेनर के अनुसार, वेरी गुड, ट्रेनर के अनुसार एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, कुछ वाला फॉर्मूला आएगा, करेक्ट, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। चलिए एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो निकाल रहे हैं, अपने यहीं पे निकाल रहे हैं, RI माइनस RF बाई बीटा। बताइएगा कॉमा कॉमा देके क्या आया, RF 6% है, तो 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 0.9, फिर 15 माइनस 6 बाई 1.2, 18 माइनस 6 बाई 1.9 और 10 माइनस 6 बाई 0.8। क्या क्या आ रहा है, कॉमा कॉमा देके बताइएगा, या फिर फोटो खींच सकते हैं, क्या क्या आया है आपका, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, वेट कर रहा हूं प्लीज, 2 डेसिमल प्लेस पे बोल सकते हैं आप, 2 डेसिमल प्लेस पे एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, क्या बात है, ओके 6.67, 7.5, ओके जवाब आ रहा है 6.67, 7.5, नेक्स्ट 6.67, 7.5, होप यू राइट है मुकुल। आगे का दोनों 18 माइनस 6, 12 बाई 1.9, 9.47, नहीं 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 नहीं, 6.67, 7.5 सही था, फिर 6.32 और 5, 6.32 और 5, किसी ने 9 पॉइंट कुछ लिखा था, वो बंदा गौर करे, उससे एग्जाम में भी रॉन्ग हो सकता है। 6.32 और 5 आ गया ये, ठीक है, ये आ गया है, आप लोग सब जन एग्री करेंगे कि आप लोग का भी यही आया होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली रैंक दे दिए, रैंक दे दिए, रैंक दिख रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 और इसका 4 है, ये रैंक हो गया। तो रैंक हुआ अपना BACD, रैंक है BACD, ठीक है ना। चलिए तो अब कॉपी करते हैं डेटा को, BACD, ओके। इनका एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो क्या था, 7.5, 6.67 और फिर 6.32 और 5, 6.32 और 5, ठीक है, 6.32 और 5। होप आप मेरे साथ कर रहे हैं, मौका कहाँ मिलता है प्लीज, ये सब गंदे गंदे सम्स करने का मौका मिलता नहीं है, प्लीज कर लीजिएगा।
अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो होगा अपना बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट कॉलम है बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। चलिए निकालिए बी का पहले, बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, पहले बी का निकाल रहे हैं। तो बीटा स्क्वायर 0.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225, 4 डेसिमल में 0.9 स्क्वायर बाय 225, फिर 1.2 स्क्वायर बाय 250। ओ गलती बोल दिया मैं, पहले तो होगा 1.2 स्क्वायर बाय 250 होगा, सॉरी बी का 1.2 स्क्वायर बाय 250 होगा, पहले 1.2 स्क्वायर बाय 250, उसके बाद ए का 0.9 स्क्वायर बाय 225, उसके बाद सी का। तो पहले मेरे को बी का बताइए, 1.2 स्क्वायर बाय 250, 1.2 स्क्वायर बाय 250, 0.0058 ले रहा हूं, 0.0058, 0.0058, ओके 0.0058, ये बी का है, बी का। नेक्स्ट जो है ए का 0.9 स्क्वायर बाय 225, 0.9 स्क्वायर बाय 225, 0.9 स्क्वायर बाय 225, ए का 0.9 स्क्वायर बाय 225, 0.0036 बोल रहे हैं, 0.0036, यस गंदगी है, मजा उठा रहे हैं अपने, 0.0036। अब सी का बताइए, सी का 1.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, 1.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, तो 0.009 आ रहा है, 0.009, 0.009, ठीक है 0.009 है ना, हाँ सही है पॉइंट। और लास्ट वाला 0.0044 है, लास्ट वाला 0.0044 है, लास्ट वाला 0.0044 है। ये करेक्ट है, मान रहा हूं करेक्ट है, बिकॉज सब जन आप लोग यही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आया, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या है। 7.5 इंटू 0.0058, 7.5 इंटू 0.0058, यस 7.5 इंटू 0.0058, उससे कुछ 1 आएगा, सही बोला कुछ 1, K1 लिख देते, K1 इज ट्रेनर रेशियो इंटू बीटा स्क्वायर बाय अनसिस्टमैटिक। बताइए 0.0435 आ रहा है, 0.0435 ये आ रहा है। नेक्स्ट 6.67 इंटू 0.0036, तो ये आ रहा है 0.024, किसी ने फोटो खींच के भेजा है, मैं उसी का कॉपी कर रहा हूं। फिर है 6.32 इंटू 0.009, वो है 0.057, आई होप राइट लिखा है वो 0.057। लास्ट वाला 0.022, प्लीज ऑडिट कीजिए, करेक्ट है ना। और ऑडिट करते समय मटेरियल एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, मटेरियल एस्पेक्ट पे, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट देखना पड़ेगा ना, कि द कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट, ठीक है। तो ये फिगर्स आया है जो स्टूडेंट ने फोटो खींच के भेजा है, ठीक है 0.0435, 0.024, 0.057 एंड 0.022, ठीक है। और ये अपना कुछ 2 था, ये जो था वो कुछ 2 था, ये कुछ 2 था, वो कुछ 1, ठीक है ना। अब अपने को क्यूमुलेटिव चाहिए, क्यूमुलेटिव कुछ 2 का, क्यूमुलेटिव ऑफ कुछ 2, तो 0.0058 पे ऐड किए 36, तो ये हो गया 0.0094 मेरे ख्याल से, 0.0094 शायद मैंने सही लिखा है। फिर है 0.0184 और उसके बाद 0.0184 के बाद 0.0228, ये क्यूमुलेटिव है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव ऑफ कुछ 1, क्यूमुलेटिव ऑफ कुछ 1 0.0435। कोई बच्चा किया नहीं होगा तो सोच रहा होगा क्या कर रहा है भाई, आई एम रियली सॉरी। ये 240 था एक तरह से, तो 435 240 675, 0.0675, 0.1244,
एंड 0.1464 करेक्ट है क्या? बताइए, ऑडिट कीजिए, ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है क्या? यस करेक्ट है, ग्रेट, करेक्ट है। तुसी तोप हो, तोप। मेरे को तो सैस से ज्यादा बढ़िया ये लग रहा है तरीका। ठीक है, अब अपने को सी आई निकालना है। सी आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू क्यूमुलेटिव कुछ वन डिवाइड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू क्यूमुलेटिव कुछ 2, वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू क्यूमुलेटिव कुछ 1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट क्यूमुलेटिव कुछ 2। तो निकाले, नीचे में निकाल रहे पहला वाला, वेरिएंस ऑफ मार्केट 600 था, 600 इंटू 0.0435 डिवाइड बाय 1 प्लस 600 इंटू 0.0058। मैंने सही लिखा है क्या? मैंने फॉर्मूला सही लिखा है क्या? आई थिंक सही लिखा है, आई डोंट नो, एक मिनट रुकिए, आई थिंक सही लिखा है। 600 इंटू 0.0435 डिवाइड बाय 1 प्लस 600 इंटू 0.0058, बताइएगा कितना? सुमित बोल रहा है 7.5 आ रहा है, सुमित बोल रहा है 7.5 आ रहा है, नहीं विपुल बोल रहा है 5.83 आ रहा है, 5.83 बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो 5.83 है ये, दिस इज 5.83 पहला वाला, 5.83, 5.825 है, दैट्स ओके, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी 5.83। चलिए नेक्स्ट वाला 600 इंटू 0.0675, 600 इंटू 0.0675 डिवाइड बाय 1 प्लस 600 इंटू 0.0094 इंटू 0.0094। यस बताओ, ये आ रहा है 6.07 या 6.1 करीब आ रहा है, 6.1 मान लेते हैं, 6.1। ध्यान रहे, जैसे ही गिरना चालू होगा तो बढ़ा हुआ सी स्टार होगा, अभी बढ़ रहा है, मैक्सिमम सी स्टार होता है तो अभी बढ़ रहा है। थर्ड वाला के 6.2 बोला, देखते हैं, 600 इंटू 0.1244, 600 इंटू 0.1244 डिवाइड बाय 1 प्लस 600 इंटू, यस कोई फोटो खींच के भेजा है कॉपी का, इंटू 0.0184 इंटू 0.0184, तो 6.2 आ रहा है, 6.2। लास्ट वाला मैं लिख रहा नहीं हूं, लास्ट वाला शायद 5.98 आ रहा है, 5.98। तो जो वहां लिख रहा हूं 6.2 5.98, 6.2 5.98, ये 6.1 था, 6.2 और 5.98 टेबल में। तो जो हाईएस्ट आया सी, जो हाईएस्ट सी आया वही तो सी स्टार है, ये सी स्टार है, ये सी स्टार है, दिस इज द सी स्टार, यस दिस इज द सी स्टार, 5.99 होगा, दैट्स ओके, ये सी स्टार है, सी स्टार है। इसका मतलब शुरू का 3 स्टॉक्स एक्सेप्टेड, इसको टिक कर दें, कट। शुरू का 3 स्टॉक सिलेक्टेड, बी ए एंड सी आर सिलेक्टेड, ओके, बी ए एंड सी आर सिलेक्टेड, स्टॉक्स बी ए एंड सी आर सिलेक्टेड, B, A and C are selected, ठीक है। अब वेट्स निकालना है, वेट्स निकालना है, तो वेट्स के लिए अपना फॉर्मूला था ZI इक्वल टू बीटा बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क और अंदर में एक्सेस मतलब ट्रेनर रेशियो माइनस सी स्टार, तो बेसिकली एक्सेस इंटू बीटा बाय अनसिस्टमैटिक, एक्सेस इंटू बीटा बाय अनसिस्टमैटिक। चलिए जेड निकालते हैं, बी का जेड बी निकाल रहे हैं आप लोग,
जेड बी निकाल रहे हैं, ये रहा डेटा। तो एक्सेस क्या हुआ, बी का 7.5 माइनस, अभी सी स्टार क्या आया था मैं भूल गया, 7.5 माइनस 6.2, 7.5 माइनस 6.2 the whole multiplied by 1.2 divided by 250, 7.5 minus 6.2 the whole multiplied by 1.2 divided by 250, फिर से बोला 7.5 माइनस 6.2 जो आया यानी 1.3 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 250, ठीक है, ये आ रहा है 0.0624 आ रहा है जेड बी 0.0624। अब मैं जेड ए निकाल रहा हूं, जेड ए के लिए ए का 6.67 माइनस 6.2, 0.0624 आ रहा था, सॉरी वो गलती था, एक डेसिमल गलती हो गया था उसमें, ये 0.00624 आ रहा था, दिस इज 0.00624, ठीक है। नेक्स्ट वाला 6.67 माइनस 6.2, 6.67 माइनस 6.2 होल मल्टीप्लाइड बाय 0.9 डिवाइड बाय 225, 6.67 माइनस 6.2 जो आया 0.47 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 225, 0.00188, 0.00188 ZC, यस मनदीप मैंने ठीक कर लिया है, ZC 6.32 माइनस 6.2 यानी कि 0.12 इंटू 1.9 बाई 400, 6.32 माइनस 6.2 यानी 0.12 इंटू 1.9 बाई 400, 0.00057। बताइए ZD निकालना है क्या ZD निकालना है, क्या ZD निकालना है, मैंने पूछा क्या ZD निकालना है, नहीं, बिकॉज डी तो सिलेक्टेड ही नहीं है। टोटल क्या आया, यस दीपिका बताइए टोटल क्या आया, अंकुश, प्रत्युष, अनय, निकिता, रुचि, पंकज, टोटल क्या आया बताना, टोटल 0.00869 टोटल आया, 0.00869 टोटल आया। अब परसेंटेज बताइए, वेट्स WB इक्वल टू WA इक्वल टू WC इक्वल टू, तो 0.00624 डिवाइड बाय 0.00869 यानी 624 बाई 869, 624 बाई 869 कितना परसेंट बोलो, 624 डिवाइड बाय 869, 71.81%, 71.81%। नेक्स्ट वाला 188 बाई 869, 188 बाई 869 करीब 21.84%, कोई बोल रहा है 21.64 अप्रॉक्स, 21.64। लास्ट वाला कितना आ रहा है, 57 बाई 869, 6.56%। अगर अपने सी स्टार का सम साथ में कर सकते हैं इस एपरेटस में, माने इस इम्परफेक्शन में टेलीग्राम से, तो मेरे ख्याल से दुनिया में हर चीज संभव है। कोई बोलता है ना कि सर ये पॉसिबल नहीं है, अगर सी स्टार का सम अपने सब मिलके इकट्ठे कर सकते हैं वो भी करीब 10 मिनट में, तो इसका मतलब दुनिया में सब चीज संभव है। इससे ज्यादा गंदा क्या होगा, ठीक है, इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट क्लास में जब किए होंगे तो करीब आधा क्लास या एक क्लास लगा होगा, ठीक है, दैट्स वंडरफुल।
तो ये सी स्टार का सम था। किसी को था ना कि बहुत दिन से यार प्रैक्टिस नहीं हुआ सी स्टार, तो लो ये एक सम प्रैक्टिस हो गया सी स्टार का। ठीक है, सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो कोई बोल रहा है यहाँ गाजियाबाद और पाली परेशान नहीं कर रहे हैं ना? क्या तो बोले, बोरिंग हो जाती है पढ़ाई तो वो लोग को परेशान करना ही बनता है। ठीक है, नथिंग कैन बी डन, लाइफ इज अबाउट ट्राइंग टू फाइंड जॉय इन टर्म्स ऑफ वट एवर वी आर डूइंग। ठीक है, तो आई थिंक मेरी गलती है कि मैं वो उनके क्या बोलते हैं पोकिंग को मजाक में ले नहीं पाता हूँ। दैट इज माई लिमिटेशन एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आई थिंक दे आर करेक्ट, सो नो इश्यूज। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सारा रिवाइज हो गया। लास्ट क्लास हमने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और एपीटी किया था। आज हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और सी स्टार कर लिए। उसके पहले ही क्लास में हमने क्या बोलते हैं सीएपीएम और मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी किया था। ठीक है, so this covers the entire portfolio management. You remember there were terms, I don't remember the term, जहाँ पे 32 नंबर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया हुआ है, गॉड नोस। आप लोग को इसके तुरंत बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, आपको तुरंत म्यूचुअल फंड कर लेना चाहिए, तुरंत। बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड पूरा कनेक्टेड है, पूरा A to Z। ठीक है ना, तो अगर आप म्यूचुअल फंड तुरंत करते हैं तो आपका और एक 10 नंबर कवर्ड। ठीक है, इफ यू डू म्यूचुअल फंड राइट नाउ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आपको कर लेना चाहिए, तुरंत छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज पोर्टफोलियो के बाद म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। मैंने इस वीक शायद फ्राइडे को या थर्सडे को इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का सारा ऑडियो 10 ऑडियो शेयर किया था, और रिस्क मैनेजमेंट का एक ऑडियो शेयर किया था। जिसमें छोटा चैप्टर है वॉर का, आप लोग बहुत जन किए नहीं होंगे अभी तक। ये जो करंट बैच में स्टूडेंट्स हैं वो लोग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, पर जब आप कर लेंगे तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का बहुत दिनों से मेरा ऑडियो बाकी था, वो मैंने शेयर कर दिया है, और रिस्क मैनेजमेंट का भी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आई एम होपिंग दैट आप अलग से उसका फोल्डर बना लेते होगे। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे अकाउंट्स का, आपको इतना हेल्प करेगा ऑडियोज, आई कांट एक्सप्लेन। आप केवल ऑडियो चालू करोगे एक चैप्टर का, वो वाला पोर्शन किया या ऑडियो सुना, और उसके बाद वो चैप्टर को कॉपी से उठाई कर लिए, मतलब इतना ज्यादा हेल्प होगा जिसका कोई लिमिट नहीं। और जो बच्चा खुद का अपना माइंड मैप या कुछ समरी फॉर्मूलाज बनाता है उसके लिए तो और हेल्प, या मार्क करके रखता है ना यार ये सब देख के जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो मेरा केवल ऑडियोज 2 चीज का बचा हुआ है, एक है म्यूचुअल फंड का, एक मर्जर का, एक थियरी का। 3 चीज का ऑडियो बचा हुआ है, म्यूचुअल फंड का, मर्जर का और थियरी का। वो ऑडियोज भी मैं शेयर कर दूंगा। अब तो एग्जाम जुलाई में शिफ्ट हो गए हैं, तो जो लोग जून में अपीयर करने वाले थे उनको भी हेल्प है। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड मर्जर और थियरी, इन तीनों का आई विल शेयर फर्दर ऑडियोज विथ यू, सो दैट यू हैव द ऑडियोज फॉर द एंटायर सिलेबस ऑफ एसएफएम। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि रिगार्डिंग द, और भी क्लैरिफिकेशन दे दो, बिकॉज सब चीज खुल के बात करते हैं। ऑब्वियसली प्रवीण शर्मा सर की क्लासेस और मेरी क्लासेस, ये दोनों हम लोग का हमेशा से सिद्धांत था कि वी शुड नॉट हैव पेन ड्राइव। ठीक है, वी शुड बी टीचिंग लाइव, जहां पे स्टूडेंट से कनेक्टिविटी हो। बट एक तो साउथ इंडिया में वीसैट का हम लोग का था नहीं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश क्लासेस निकाली। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे जन मेट्रोपॉलिटन में भी रहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, और बहुत सारे जन छोटे जगह पे भी, जिनको इंग्लिश क्लासेस जो है बहुत सूट करती है। बिकॉज अपने शायद टोटल में अपने 77 या 78 क्लासेस है, और अलग से मर्जर है, अलग से म्यूचुअल फंड, अलग से थियरी है, और अलग से कुछ एडिशनल सम्स है। उन सब के बदले इंग्लिश क्लासेस केवल 62 है। अगर आप पूछोगे मेरे से ब्रिलियंट क्लास है, ब्रिलियंट मतलब ऐसा तोप पढ़ाया है जिसका कोई लिमिट नहीं है, पर उसमें कोई गाजियाबाद परेशान नहीं कर रहा था, उसमें कोई पाली परेशान नहीं कर रहा था। तो पहले इंग्लिश निकाला, और अभी इस कोरोना के कारण बाध्य होकर हमको हिंदी वाला भी पेन ड्राइव में निकालना पड़ा। जब फ्यूचर में से अगस्त में या सितंबर में सेंटर्स को ओपन करने का मौका मिलता है, तो उस केस में वीसेट पे क्लासेस होगी, घर पे भी क्लासेस होगी लाइव, जिसको लाइव करना है, एंड पेन ड्राइव भी अवेलेबल होगा। 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, एक तो वीसेट पे, और एक क्या बोलते हैं लाइव घर पे। ठीक है, जिसको नहीं आना है सेंटर बाई चांस, थोड़ा सा हेल्थ वाइज सोच रहा है, और तीसरा हो गया ऐसा इंटरनेट भी नहीं है, तो उस केस में गूगल ड्राइव पे क्लासेस अवेलेबल रहेगी। ये चलेगा जब वीसेट चालू हो जाता है एंड ऑल दैट। अभी क्लासेस जो है हम लोग नेक्स्ट बैच मेरे ख्याल से फिर अगस्त पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज जुलाई का एग्जाम खत्म होने के बाद, आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। एंड उसमें क्लासेस जो है
इन तीनों मोड पे अवेलेबल रहेगी। हो सकता है सेंटर पे नहीं हो पाए, बिकॉज अगर सेंटर को गवर्नमेंट नहीं खुलने दे, ठीक है ना, दैट वे। आज 10:30 पे एक डिबेट का टॉपिक रखा है मैंने कि कोरोना वायरस के कारण इंडिया किस सिचुएशन पे रहेगा कंपेयर टू चाइना यूएस, ठीक है। वुड वी रिलेटिवली बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ? ऑफ कोर्स कॉर्नर से हर्ट तो हुआ ही है, बट ओवरऑल इकोनॉमिक्स फाइनेंस का डिस्कशन उसके अंदर है। अगर आपके पास समय हो तो आप ज्वाइन कीजिएगा हम लोग को। यूट्यूब पे SSCI यूट्यूब चैनल पे टेलीकास्ट होगा। 6-8 जन कुछ CS को लिया है, कुछ CFS को लिया है, कुछ FRM को लिया है, एंड दे विल डिस्कस, बिकॉज वन वे ट्रैफिक होने से ना मैं केवल ज्ञान देता रहता हूँ, कुछ फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो और इस तरह से आप लोग से कनेक्टेड रहेंगे तो ऑडियोज जाने वाले हैं आपको इन तीनों चीजों के, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड के और मर्जर के और थियरी के। और एक मिनट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो लोग 2017 में 18 में क्लासेस किए थे, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। मैंने YouTube पे, SSCI YouTube पे शेयर किया था स्पेशल टाइप्स ऑफ सम्स, शायद 11 सम्स शेयर्ड है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सम्स, जो मेरे को खतरनाक सम्स लगते हैं, जो नए नए सम्स हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ सम्स का फोल्डर बनाया हुआ है, वो वहां से SSCI YouTube चैनल से देख लेना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है 1 डे बिफोर द एग्जाम एंड 1 मंथ 2 मंथ बिफोर द एग्जाम, वो भी आप लोग को वहां से देख लेना चाहिए, क्योंकि एक एक जन को कैसे गाइड करें। जाहिर है क्या होता है, जिस तरह के डाउट्स आते हैं उनका एक कलेक्टिव वीडियो शेयर होता है, रादर देन एक एक जन को मैंने सर्व करें, और प्लस टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये झमेला बीतेगा ना, क्या बोलते हैं, ये जो आवा का और ये वो मैंने बफरिंग हो रही है, आप लोग बहुत तकलीफ से रहे हो, मेरे को पता है, तब जाके यू विल फाइंड इट अपना एकेडमिक डिस्कशन चैनल पे ज्यादा चालू होगा। अभी मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, बिकॉज मैं क्या करूँ, उस पर ज्यादातर डिस्कशंस वैसा चल रहा है कि जैसे ही मैं एकेडमिक करने चाहूंगा, बच्चा जो परेशान है वो मेरे को बोलेगा सर मेरा ये चल रहा नहीं है, वो चल रहा नहीं है, और वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन अप्रेज मी इन अ करेक्ट लाइट। और एक चीज हम लोग शायद आने वाले हैं, परहैप्स 15 दिन या 1 महीने में, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, माने वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर डाउट्स क्लैरिफिकेशन। एक प्लेटफॉर्म होगा डाउट्स क्लैरिफिकेशन का। तो टेलीग्राम तो है, पर टेलीग्राम के बजाय और फॉर्मल प्लेटफॉर्म, जिससे सारे डाउट्स का एक आर्काइव बन जाए, जिससे कि बच्चा जब पूछना चाहे डाउट्स, तो पूछने के बजाय वो आर्काइव में जाए और देखे कि क्या वैसा डाउट किसी और ने पूछा था क्या, तो आर्काइव क्रिएट होते जाएगा, जिससे कि एक रिपोजिटरी बन जाएगा डाउट्स का, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड साइड बाय साइड, ठीक है। किसी को भेजना है क्या जिस पे अपुन है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, गौतम बोला जिस पे अपुन है किसको भेजना है क्या, टेलीग्राम चैनल लिंक, आई डोंट नो क्या बोल रहा है वो, ठीक है। व्हाट इज आवर स्केड्यूल नाउ? स्केड्यूल आपकी यही है कि आपका मंडे से लेके जो क्लासेस होता है, मंडे से वो सुबह और शाम को होगा। सुबह जो टाइम होती थी ना अपनी 6:30 से, और शाम को मेरे ख्याल से वही टाइम है, ऑल्दो आई एम नॉट कमिटिंग ओवर हियर, बट सुबह और शाम को होगा, दोपहर में नहीं होगा। बहुत जन ने कंप्लेन किया है कि सर दोपहर में क्लासेस कर नहीं पा रहे, बिकॉज उनका आर्टिकलशिप जारी है, घर से काम करना पड़ता है, ठीक है ना। और वैसे सुबह इंटरनेट कनेक्टिविटी बेस्ट रहती है, बिकॉज आधी दुनिया सोती रहती है ना इस लॉकडाउन में, तो सुबह इंटरनेट कनेक्टिविटी बेस्ट रहता है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर फॉरेक्स प्लीज, नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ कौन सा लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर लेंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर लेने के बजाय, अभी सिर्फ जुलाई में एग्जाम आने वाला है, तो मैं कुछ क्लासेस लूंगा संडे ऐसे ही, important sums from all chapters, maybe there will be some classes important sums from all chapters की classes, वैसी classes लेने का मैं सोच रखा हूँ, जिससे जुलाई में जिन बंदों का ड्यू है ना उनको हेल्प हो, और प्लस आपको भी तो हो रहा है ना, अगर आपका बाद में ड्यू है तो मे बी आई विल टेक क्लासेस ऑफ important sums, strategic sums उसकी, ठीक है ना। ओके यार, फॉरेक्स की केस स्टडी की मत चिंता कर यार, कौन सा केस स्टडी का फॉर्मेट SFM में आ रहा है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पेपर में आ रहा है, अपने वाले पेपर में केस स्टडी का फॉर्मेट चालू नहीं हुआ है, वो 20-20 नंबर का सम्स है, ठीक है। तो दैट इज नॉट दैट यू शुड ट्राई टू फोकस टू मच ऑन, ठीक है ना। तो आज का मेरा जो थीम है, जो आप लोग से शेयर करना चाहता हूं मैं, एंड आई ऑलवेज वांट टू शेयर अ थीम, लास्ट क्लास का थीम था, ठीक है, जो ओशो ने बोला था कि, याद है कि कौन बताएगा लास्ट क्लास का थीम क्या था? मैंने कुछ शेयर किया था आप लोग से, लास्ट क्लास को एक थीम शेयर किया था मैंने आपसे, किसी को बाई चांस याद हो तो। गौतम बोल रहा है हैव इश्यूज इन टी बॉन्ड फ्यूचर्स टॉपिक। गौतम, टी बॉन्ड फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट ने केवल एक पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, तो जाहिर है उस पर अपने 2-3 क्लासेस डिवोट नहीं किए, उसको मोरलेस ही जाना पड़ेगा।
या सुमित बता रहे हैं मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिगेन योर इमोशंस बाय नेग्लेक्टिंग द इररिलेवेंट वंस यू हैव नोन इट। ठीक है, कि इतना नॉइजी दुनिया जो है ना, इतना नॉइज जो आ रहा है कि आप एक बार अपना फोन लेके बैठ जाओ पढ़ने, पढ़ाई और फोन है, एंड यू विल फाइंड आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज कभी ये कभी वो। इट इज नॉट ओनली अबाउट फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन भी है ना मीडिया से, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है यार। ईटी नाउ में एनरोल कर लो, ब्लूमबर्ग क्विंट में कर लो, सीएनबीसी कर लीजिए, कभी शेयर मार्केट देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, मतलब इट्स लाइक हैवॉक, इतना न्यूज आ रहा है। ठीक है, एंड आई एम सॉरी अबाउट द फैक्ट दैट एक बच्चा बता रहा था कि शायद मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ शेयर किया था रिगार्डिंग चाइना अनपेगिंग चाइनीज युआन अगेंस्ट यूएस डॉलर। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहीं से आया था, मैंने तुरंत शेयर किया था बिकॉज इट वाज लाइक इंपॉर्टेंट, और वो इन्फॉर्मेशन शायद फेक न्यूज निकली। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द फैक्ट। ठीक है, आगे से और ज्यादा कंफर्म करके शेयर करेंगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट इतनी ज्यादा न्यूज और इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कि बच्चा परेशान है। तो ही हैज टू kill the noise and he has to think that यार मैं केवल ये वाला चैनल फॉलो करूंगा न्यूज के लिए, मैं केवल ये वाले बंदे का राइटअप देखूंगा, कोई क्रेडिबल सोर्स से आता है तो देखूंगा, उसको नॉइज को किल करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए क्या मेरा संदर्भ है, सुनिएगा। एक पंजाब का लड़का था, उसका नाम था पीयूष संगला शायद नाम था, पटियाला का। ठीक है, ही वॉज पीयूष संगला फ्रॉम पटियाला, एंड ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया और उस समय से वो ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद उसने मेरे कुछ कोर्सेज किए, फिर मेरे को एक दिन मैसेज किया। क्या मैसेज किया कि सर मैं कहीं पे भी दुनिया में जाने को तैयार हूँ, मेरे को प्लीज ट्रेडिंग का बढ़िया से सीखना है प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे फंड्स अवेलेबल हो। तो मेरे एक फ्रेंड है कैलकाटा में जिनका नाम है राजेश मल, एंड ही इज ऑफ माई एज ओनली, एंड मैंने उनका कॉन्टैक्ट शेयर किया, बोला तो कैलकाटा आ जा, यहाँ ट्रेडिंग चालू कर दे। एंड वो आया, उनकी आर्बिट्राज फर्म है, ही स्टार्टेड ट्रेडिंग ओवर हियर। 2 महीना से ज़्यादा रुक नहीं पाया कैलकाटा में, बिकॉज कैलकाटा और पंजाब एकदम अलग चीज़ है। कैलकाटा में सब लोग का जो मेंटालिटी है वो ये एकदम ध्यान से रिस्क एवर्स। पंजाब में क्या है, पीपल लिव लग्जूरियसली दैट वे, मतलब इट्स अ जनरल कमेंट। तो वो कैलकाटा तो छोड़ दिया, पर वहाँ जाके ट्रेडिंग चालू किया, एंड इज फैंटास्टिकली ट्रेडिंग ओवर देयर। कल मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, होप फॉर इंटरव्यू शेयर होगा आप लोगों से। और एक लड़का था सीए इंटर पे, जो सीए छोड़ा उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया था, और वो भी अच्छा से ट्रेडिंग कर रहे हैं। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू राइट नाउ टुडे इज दैट, लिसन केयरफुली, मार्केट इज एन एपिटोम ऑफ कैपिटलिज्म। मार्केट एपिटोमाइजेस कैपिटलिज्म, जो अपने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं ना, उसका सबसे पूर्ण जो दिखता है अपने को वो मार्केट है। एंड इन ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अ स्मॉल फिश इज ईटन ओवर बाय अ बिग फिश, द बिग फिश is eaten over by another big fish and another big fish by another big fish, which means that क्या होता है कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं अपना बाजार में, रिटेल पीपल, दे आर ईटन बाय जॉबर्स। ओके, जॉबर्स आप समझते होंगे, जो लोग मोमेंटरी ट्रेडिंग करते रहते हैं। जॉबर्स आर ईटन बाय डेस्क पीपल, जो इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेज कर रहे हैं, जॉबर्स को वो लोग खा लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पीपल आर eaten by higher desk people. Higher desk people are eaten by operators, जो लोग धांधली कर रहे हैं बाजार में, and operators are eaten by powerful forces like Trump, Mr. Tweet. What does he do? He will just, आज उसका मूड करेगा और एक ट्वीट करेगा, we will not trade with China, we will impose sanctions on China, and you will find that the entire market will come down. ठीक है, मतलब such is the power of politics and political circles and all that. ठीक है, गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म पैकेज लाने वाली है, गॉड नोस क्या लाने वाली है, उसके कारण मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, वो पैकेज लाएगी नहीं लाएगी, एक्सपेक्टेशंस के साथ होगा, अगेंस्ट होगा, गॉड नोस व्हाट विल हैपन। बट सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द मार्केट दैट द ओनली थिंग दैट पीपल कैन लर्न इन द मार्केट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। ओके, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग। Number of people who have done their CA final, who have done their CFA, they are stranded, they are not getting the light to see कि वो लोग को jobs कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, and they have this vehicle or tool within themselves। यार मैं 5,000 से ट्रेडिंग चालू करता हूँ, 5,000 रुपए से, जहाँ मैं केवल शेयर्स का करूंगा, फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सीख रहा हूँ ना वो सारी चीजें। हाँ सर, हम लोग तो बुक्स पे सीख रहे हैं, हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे सीख रहे हैं, पर यूट्यूब वीडियोस है यार। हमने अभी 12 वीडियोस लोड किए हैं मुफ्त के। ठीक है, 12 वीडियोस वी हैव लोडेड ऑन SSCI यूट्यूब चैनल। अगर आप वो 12 वीडियोस देख लेते हो ना, आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो।
ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यू स्टार्ट, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। आप घर पे बैठे हुए जहां पे बैठे हैं आप कमाना चालू कर सकते हो। आप 5 रुपया से 5 करोड़ नहीं कमा सकते हो, इलॉजिकल बात नहीं। आप केवल अपने मेहनत का पैसा हर सप्ताह हर महीना निकाल सकते हो। तो आई बिलीव इस कोरोना वायरस के एनवायरमेंट में अपने जो फाइनेंस कर रहे हैं उनके लिए ट्रेडिंग एवेन्यू जरूर देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स है जहां पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन पे करना चाहिए, पैसा नहीं लगाना है तो यू शुड ट्राई टू वंस डिप इनटू ट्रेडिंग, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। चलिए, सो आई एम बिडिंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक है,